गोत्र का स्वर्लोक में वास लारा ग्राइलो प्रांदी जागरे गुलशन ने जय श्री राम मित्रों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मित्रों सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आया हूँ नदी पर नहाने और एक्सरसाइज करने। नहाने और एक्सरसाइज करने के बाद आज हम जा रहे हैं सूर्यदेव के दर्शन कीजिए आप सुबह सुबह। और ये देखिए इस समय कितना अच्छा व्यू दिख रहा है हमें सनराइज होता हुआ। मैं पहुंच गया हूँ ताई जी के घर। अब यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें सब कुछ क्या हो रहा है कैसे। ओके मित्रों, मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि आज मैं ताई जी के घर क्यों गया हुआ था। क्योंकि आज से 13 दिन पहले मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी और आज 13 दिन बाद उनका भोग था, यानी 13वीं थी, और इसलिए मैं गया हुआ था ताई जी के घर पर। मित्रों मैं तुम्हें अब कुछ क्लिप बताता हूँ वीडियो के, तुम उस वीडियो को देखो, उस क्लिप को देखो, और अगर तुम उस क्लिप के बारे में कुछ जानते हो, जो मैं वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा अभी इसके आगे, अगर तुम उसके बारे में, उस क्लिप के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें मैं बताऊंगा अच्छे से, तो देखो उसे। पकड़ो शेर पकड़ो सारे पकड़ो शेर वाले बोलो ओम 3 बार बोला ओम स्वर्गांग बोलो ओम स्वर्गांग ओम स्वर्गांग ओम स्वर्ग में वास और स्वर्ग के वास हमारे पितृ का जगवंश में हमारे पितृ कशु गोत्र का स्वर्लोक में वास और लारा ग्राइलो प्रांदी जागरे गुलशन प्रांदी जा मत्था टेको फिरो जेड़ा इन्हें पीछे है सारे फिरो बने प्रांदी मत्था टेको ब्राह्मण देवते ने चालीस पास करो तुस जाओ प्रांदी मत्था टेको आम अन्नादि निद्राम देव शुभदार आक्ष पुंडरीकाक्षम इतन मोक्ष जा वर्धो इधर जाई गुडो उधर मत्था टेकिया ना फिर ब्राह्मण देवते ने चालीस जा जा गुड तू मत्था टेक जा तू उधर जा पार जा इधर आ पार मत्था खड़े हो सारे अपना तू इस साइड को खड़ा होना है तेरा आगे हो जा थोड़ा आगे अपनी जगह ओम अन्नादि निद्राम देव शुभदार आक्ष पुंडरीकाक्षम इतन मोक्ष जा वर्धो बस तू पीछे ले जाओ मत्था टेकिए सब टेंशन मैं पहले आदमी गाड़ी से निकल जाओ आज मत्था टेक ऐश सुबह दिया पुच्छा ऊपर सब खड़ा कर बस पुच्छा ए पुच्छा में सट्टी छोड़े पीछे नहीं वो सट्टे नहीं इसमें पर ब्राह्मण देवते सट्टे बस ये तो बाहर हो जाओ मैंने आज फिर काम करना तू सच्ची मुड़ा मुझे टका ले रहा मुझे करे सुनने आगे ना पर फुर्चा तुमने इस क्लिप में देखा होगा कि चारपाई के चारों साइड मैं और मेरी पूरी फैमिली घूम रही थी। अब अगर तो तुम इस चीज़ के बारे में जानती हो कि हम सब इस चारपाई के बगल में क्यों घूम रहे थे, तो तुम बताओ मुझे कमेंट में, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। हम सब इसलिए घूम रहे थे क्योंकि आज से, मैंने तुम्हें पहले बताया कि आज से 13 दिन पहले मेरे ताऊ जी की हुई थी डेथ, और इस चारपाई को हम दान कर रहे हैं। मतलब 13 दिन बाद ये चारपाई हम दान देते हैं, और इस चारपाई में वो सारा मटेरियल होता है, वो सारा सामान होता है जो एक आदमी जब जीवित होता है और उससे चाहिए होता है, जैसे खाने की चीज़ें, आटा, दाल, चावल वगैरह, फ्रूट हो गए, बूट चप्पल होगी, उसके बाद छाता, लाइट, और मतलब रोटी पकाने का जितना सामान, वो सब इसमें हम दान देते हैं। और इस क्लिप में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम इस चारपाई को जुला रहे थे। इस चारपाई को जुलाने का मेन कारण ये है कि वो जो आदमी जिसकी डेथ हो चुकी है वो स्वर्ग में इसमें बैठकर उसे झूले मिले, यानी कि अच्छा फील हो, इसलिए हम ये सब कर रहे थे उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो अगर आप भी इस चीज़ के बारे में जानते हो अच्छे से, बढ़िया से, तो मुझे बताओ कि अगर आप के एरिया में क्या होता है। हमारे तो इसे 13वीं और शेड मनसना कहते हैं, तो आपके एरिया में क्या होता है मुझे कमेंट में बताओ। तो अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा क्लिप और दिखाऊंगा, उस क्लिप को देखने के बाद तुम्हें कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा,
तो थोड़ा सा तुम ये क्लिप देख लो, फिर मैं बताता हूँ उस क्लिप के बारे में और उस चीज़ के बारे में। इस क्लिप में तुमने देखा होगा कि मैं और मेरे पूरे भाई, मेरे चाचू, ताऊ, मेरे पापा जी, सब जो इसमें थे उनके सिर क्या थे, किसी कपड़े के साथ कवर थे, ढके हुए थे। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब किसी हमारी फैमिली में डेथ होती है, यानी हमारे कुंबे में, यानी हमारी जिसको हम कहते हैं इधर बिलादरी में, तो हम सब क्या करवाते हैं, सिर को मतलब बाल कटवा देते हैं, टकले हो जाते हैं, यानी कि हम इधर कहते हैं पदरें करवा देते हैं। और उसके बाद फिर 13 दिन बाद हम क्या करते हैं, ये सिर अपने कपड़े से ढककर, यानी कि जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हमारे कहते हैं पग्गा मिंडे करना। दैट मीन्स के इन सिरों को ढकते हैं कौन, कि जो हमारे मामू श्री होते हैं, वो इनका अपने अपने फैमिली के अपने अपने जिन के जो मामू हैं वो इनको करते हैं। मतलब हर एक के सिर को, जो हमारी फैमिली में भैया ताऊ जी हैं उनके पापा जी के साले मेरे ताऊ जी, ये इनको क्या करते हैं कि कवर करते हैं, सिर को कवर करते हैं। और फिर हमें क्या करते हैं, शोक से ख़त्म करते हैं। जो 13 दिन हम शोक में होते हैं, 13 दिन हम अपने ताऊ का शोक कर रहे होते हैं, मतलब मृत जो प्राणी होता है उसका शोक कर रहे होते हैं। तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, तो अपने आप को भी हम उनके मतलब जो कोई कष्ट हमारी तरफ से उन्हें हुआ है, तो उसकी मतलब माफ़ी के लिए या उसकी हम गलती मानने के लिए हम ये सब करते हैं। तो आप अब मुझे बताओ कि आप क्या करते हो जब आपकी किसी कुंबे में या किसी घर में फैमिली में डेथ होती है। हमारे तो ये रिवाज है, और भी इससे काफ़ी रिवाज है, पर वो मैं चलो वीडियो में तुम्हें दिखा नहीं सका क्योंकि काम था मुझे वहाँ पर, और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता नहीं सका। चलो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ अच्छा ही बताऊंगा। साथ ही अपने घर में जो भी बड़े हैं उनको शेयर करो और उनसे पूछो कि क्या ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज मैक्सिमम जो लोग हैं वो सिटी में जा चुके हैं और सिटी में ये सब रिवाज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो लगभग 3 से 4 दिन उनकी शोक मनाते हैं और उसके बाद वो ख़त्म कर देते हैं इस सिस्टम को। तो अब तुम अपनी फैमिली से पूछो, अपने घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग या मम्मा पापा हैं उनसे पूछ कर हमें कमेंट में बताओ कि आपके कैसा रिवाज होता है जब आपके कुंबे कटुम्बे या आपके घर में किसी की डेथ होती है, तो आप तब क्या करते हो। तो जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।